हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल होगा तो किसके आधार पे होगा, तो ठीक इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े, है ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक। क्यों और उसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके पहले जो था उसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े। तो ये तीनों वीडियो का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो तीनों वीडियो में क्लियर हो चुका है और उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे है और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे है। तो सबसे पहले हम अप्रोच कैसे करेंगे, पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करने के बाद फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होता है उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो तीसरा या चौथा वीडियो जो आएगा, है ना, इस वीडियो के बाद जो चौथा वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ये हमारा, है ना, डाटा है। तो आज हम लोग देखो क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, सीबीएसई एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी को आधार में ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट रखा गया है, उसी का वही क्वेश्चन दिया गया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि इसके ये न्यूमेरिकल तभी बन पाएगा आपसे जब इसके प्रीवियस कम से कम 3-4 वीडियो देख लीजिए, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का और करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में कैसे होता है ना। बहुत सारा उसमें टेक्निक 2 बताया गया था और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया था, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और हम बता दें आपको थोड़ा सा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, जो रेसिस्टर होता है वन टू अनदर जुड़ा हुआ रहता है ना, एक के बाद एक जुड़ा हुआ रहता है। उसमें करंट का वैल्यू सभी रेसिस्टर में सेम होता है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होता है। यही मेन पहचान है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। दूसरा जो है हम लोग पढ़े थे कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जंक्शन मिलता है ना, और सारे जो रजिस्टर होते हैं उसका अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उस सभी का एक एंड एक पॉइंट पे और सारे जो रेसिस्टर है उसका अनदर एंड भी एक पॉइंट पे ज्वाइंटेड होता है। या फिर अगर हम ऐसे समझें कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आ जाए तो हम कैसे उसको पहचानेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक उल्टा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था अक्रॉस इस रजिस्टर, तो यहाँ पे होगा क्या चीज़, वोल्टेज सेम होगा अक्रॉस इस रजिस्टर और करंट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे का जो टॉपिक का जो रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसको हम लोग डील करेंगे और इस वीडियो में, और इस पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, ठीक। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts. The parts are then connected in parallel. Full stop है। If the equivalent resistance of this combination is R dash, comma, then calculate the ratio R divided by R dash। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में पढ़िए और तब जाकर के न्यूमेरिकल समझ में भी आएगा और आसानी से बन जाएगा। कह रहा था कि एक वायर दिया हुआ है, चलिए मन में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक वायर है, उसका कुछ लेंथ रहा होगा, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस हम मान लिए कितना, R। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इस R रेजिस्टेंस का जो वायर है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट में काट दिया, ठीक। R रेजिस्टेंस का वायर जो है उसको 5 इक्वल पार्ट में काट दिया और जो कटा हुआ 5 भाग है वो पांचों वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकाल करके हमें बताना है और पहले वाला का रेजिस्टेंस और बाद वाला जो इक्विवेलेंट आया उसका रेजिस्टेंस का रेशियो। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो एक वायर है R रेजिस्टेंस का। अच्छा, हम कभी बताए होंगे
कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, है ना। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। तो अगर लेंथ मान लीजिए इस वायर का L हो, ठीक, इसको 5 इक्वल पार्ट में काटोगे तो कटने के बाद एक टुकड़ा का लेंथ L/5 होगा। तो अगर L से L/5 हो गया तो रेजिस्टेंस R से R/5 नहीं हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो पार्ट में हम काटे हैं वो 5 पार्ट का इस तरह से हम सोचें मन में, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक। और सब का जो अब रेजिस्टेंस है वो R ना हो करके वो कितना हो गया, R/5, R/5 सारे का हो गया R/5, और इसका भी R/5, ठीक। पहले कितना था, R था, पहले लेंथ कितना था, L था, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया तो R/5, अब लेंथ एगो का कितना हो जाएगा, एक टुकड़े का, तो L/5 हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए, ये सारे रजिस्टर को अब कनेक्ट किया गया पैरेलल में। तो हम डायरेक्ट देखो, सारा रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, और पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताए थे R/N। R किसी एक रजिस्टर का वैल्यू और N जो है नंबर ऑफ रजिस्टर। तो R का वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे, R/5 डिवाइडेड बाई N के जगह पे 1 2 3 4 5 रजिस्टर हो गया तो 5 लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और इससे R इक्विवेलेंट जो आया, जिसका कि नाम क्वेश्चन के अनुसार R' दे दिया, वो आ गया कितना, R/25। समझ में आ गया। फिर से एक बार बात कर लें कि एक L लेंथ का वायर है ना, और उसका रेजिस्टेंस पहले R दिया हुआ है। उस वायर को 5 इक्वल पार्ट में काटा गया, है ना। काटने के बाद अब कहता है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम दिमाग लगाएं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये पढ़ चुके हैं। तो जब लेंथ को L से L/5 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी R से R/5 हो जाएगा। अब सारे को आप पैरेलल में करोगे तो हम क्यों 1/R1 प्लस 1/R2 लगाएं, हमारे पास ये फॉर्मूला पता ही है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। ये कब लगता है, जब सब रजिस्टर का वैल्यू सेम हो और सारे रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो ये R क्या है, किसी एक रजिस्टर का वैल्यू रख दिए, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी नंबर ऑफ रेसिस्टर कह लो, है ना। तो इससे R इक्विवेलेंट निकला, जो कि क्वेश्चन के अनुसार R' उसका नाम है। तो R' इज इक्वल टू हम लाए कितना, R/5। अब आपसे पूछ रहा है R/R', इसी का ना रेशियो पूछ रहा है, तो ऊपर R तो है ही है, और R' की जगह R/25 रखेंगे। तो ये R से R कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब R/R' का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखते जाइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर, हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर, नहीं पता है तो N मान लें। N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, लिख देते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। और एक रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 176 ओम, ठीक। और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल का, ठीक। और कह रहा है इसमें करंट कितना पास होना चाहिए, 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट लाइन। तो कितना रजिस्टर कंबाइन किया जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो मान लेते हैं N रजिस्टर कंबाइन किया गया, तो R इक्विवेलेंट तो निकाल लो पहले N रजिस्टर का। तो क्या होता है फॉर्मूला, R/N। तो R का वैल्यू मतलब एक रजिस्टर का वैल्यू 176/N। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है जी, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R।
ठीक। V इज इक्वल टू आई आर मतलब टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो आपका ये आ गया, टोटल करंट 5 एम्पियर, टोटल वोल्टेज 220, वैल्यू पुट कर दो 220 इज इक्वल टू आई के जगह पे कितना 5 एम्पियर और आर के जगह पे कितना, आर इक्विवेलेंट है एक्चुअली ये, है ना, टोटल बोल रहे हैं तो इसका मतलब इक्विवेलेंट समझना, दैट इज 176 बाई एन। अब एन का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220 और सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसका मतलब 4 रजिस्टर को आप कनेक्ट कीजिएगा और एक रजिस्टर का वैल्यू कितना 176, तब उसमें करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर और वोल्टेज लाइन कितना है 220 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। आगे का क्वेश्चन अब डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जज करने के लिए कह रहा है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं मांग रहा है, जज करने के लिए। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए इसमें आपको जो थ्योरी पढ़े हैं उसका लाभ यहाँ पे उठाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये ए नंबर भी है और बी नंबर भी है, ठीक, ऐसा ही बना दोगे आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान है। ए नंबर में रेजिस्टेंस मान लो एक R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 दिया हुआ है, नाम दे रहे हैं, है ना, R2 कितना है 10 पर पावर 6 ओम, और ये दोनों कनेक्टेड है कैसे, पैरेलल में। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या चीज, आर इक्विवेलेंट, ठीक। दूसरा में क्या है, R1 दूसरे में दिया हुआ है कितना ओम 1 ओम, R2 दिया हुआ है कितना 10 पर पावर 3 ओम और R3 दिया हुआ है कितना 10 पर पावर 6 ओम। ये भी सब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और आपसे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जज करने के लिए कह रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये जजमेंट इर्द गिर्द होता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये दोनों जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो कितना इसका रिजल्टेंट आ सकता है, यानी कि कितना इसका आर इक्विवेलेंट आएगा। ध्यान रहे, देखो ये दोनों रजिस्टर में एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, ठीक। तो जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो छोटा से भी छोटा आता है। इसका मतलब कंफर्म इसका आंसर जो आएगा आर इक्विवेलेंट का वो छोटा होगा, किससे, छोटा वैल्यू से भी छोटा होगा, यानी कि 1 ओम से भी छोटा हो जाएगा। किसका वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। और आप कह सकते हो यहाँ पे कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 ओम से कम है। चाहो तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, आर इक्विवेलेंट निकालना है, 2 रेजिस्टेंस है, माँ को याद कीजिए, माँ मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो 1 गुने 10 पर पावर 6 और नीचे एडिशन यानी 1 प्लस 10 पर पावर 6, ठीक। अब इसके कंपैरिजन में एक बहुत छोटा है ना जी, तो इसको नेगलेक्ट कर दो, 0 समझ लो, और 10 पर पावर 6 से 10 पर पावर 6 कटेगा तो लगभग कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक। इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। देखिए ये बात याद रखना होगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो था वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मान लिए 3 गो है तो तीनों में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा आता था आर इक्विवेलेंट। और पैरेलल में क्या था कि जैसे मान लो 3 गो दिया हुआ है, यहीं देखो बता देते हैं, 3 गो दिया हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड R3 का है, तो पक्का आर इक्विवेलेंट जो आएगा, यानी कि देखिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों का कहानी कह देते हैं। देखो R1 1 ओम है, R2 10 पर पावर 3 ओम है और R3 10 पर पावर 6 ओम है। अगर मान लिया जाए इसको पैरेलल में ना कह करके सीरीज में कर दे कनेक्ट, तो सीरीज में कनेक्ट कर दे तो आपसे पूछे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जज कीजिए, बताइए कितना ज्यादा होगा। तो देखिए यानी कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा ये पूछेगा आपसे। तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है 10 पर पावर 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट जो सीरीज का होगा वो 10 पर पावर 6 से भी ज्यादा होगा। लेकिन यही सभी को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इसमें सबसे छोटा कौन है, R1 1 ओम, तो आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में आएगा आर इक्विवेलेंट वो छोटा से भी छोटा आ जाएगा, यानी 1 ओम से भी छोटा होगा। बात समझ में आया, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू पैरेलल में सबसे छोटा रजिस्टर से भी छोटा आता है और आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज की बात करें तो बड़ा से भी बड़ा आता है, ठीक। क्वेश्चन खत्म हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इसी पे है। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट कि देखो
व्हाट इज ए नंबर में द हाईएस्ट, बी नंबर में द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर, दिया हुआ है 4, 8, 12, 24। मतलब देखो R1 का वैल्यू 4 दे दिया है ओम में, R2 का वैल्यू कितना दे दिया है 8 ओम, R3 का वैल्यू दे दिया है 4, 8, 12 ओम, और उसके बाद R4 का वैल्यू दे दिया है 24 ओम। ठीक, अब कह रहा है आप सिक्योर कीजिए कि एक बार सबसे हाईएस्ट वैल्यू और एक बार सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो अभी तो बताएं हाईएस्ट वैल्यू कब मिलता है सीरीज में, तो जब हाईएस्ट वैल्यू मांगे तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन अपनाइएगा, सारे का सीरीज, और सीरीज मतलब डायरेक्ट प्लस, तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 जो करोगे ऐड करके आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है बी नंबर में लोएस्ट, तो लोएस्ट कब होता है, लोएस्ट यही सब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो है, यानी चारों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल के द्वारा निकालें तो वो लोएस्ट देगा, और अगर हम सीरीज में निकालेंगे तो वो हाईएस्ट देगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके लिए है, लोएस्ट के लिए, पैरेलल किसके लिए, लोएस्ट के लिए। तो पैरेलल कैसे निकलेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 कर देंगे, है ना, 4 को है तो 4 कर देंगे, 4 तक 1/r1 का वैल्यू इतना, 2 का वैल्यू 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1/r इक्विवेलेंट आएगा, अब फिर r इक्विवेलेंट निकालने के लिए आंसर को पलटी मारना पड़ेगा। ये भी हो गया क्लियर, है ना, घर में तो इतना कर लोगे। चलिए अब आगे का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, फिर देंगे 5 क्वेश्चन। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना। लास्ट का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, इतना बड़ा मान लो एगो वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम। ठीक, अब कह रहा है इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्किट, अब इसी को बेंड कर दिया क्लोज सर्किट में। चलिए आइए, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्किल, फुल स्टॉप, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल। कह रहा है क्वेश्चन कि ये इतना बड़ा वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, इतना बड़ा वायर है, मान लीजिए उसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस मान लो कि ये दिया हुआ है कितना 5 ओम, इसको एक सर्किल में कर दिया कन्वर्ट, सर्किल में कर क्या कह रहा है किसी एक डायमीटर के क्रॉस। तो डायमीटर का मतलब क्या है, वह लाइन जो सेंटर से पास करता है, ये इन्फिनिटी डायमीटर खींच सकते हैं हम। तो किसी एक डायमीटर के अलोंग आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये डायमीटर मान लो इधर A लिख दिए, ये B लिख दिए, कैसे निकालोगे। अच्छा, ये वायर का रेजिस्टेंस R था, R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, लेंथ कितना था L। अब इसको जब मोड़ोगे तो एक कंप्लीट सर्किल है, इसका मतलब आधा लेंथ ऊपर आधा लेंथ नीचे, नहीं अरे L लेंथ का वायर है तो इसको कंप्लीट सर्किल कर दिया, तो डायमीटर तो 2 भाग में तो बांट ही देता है ना, एक डायमीटर 2 भाग में बांट दिया इसको, इसका मतलब L/2 लेंथ ऊपर और L/2 लेंथ नीचे हो गया, यहाँ से नीचे L/2 यहाँ से ऊपर L/2। इसका मतलब अगर लेंथ आधा हुआ तो पक्का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आधा, इसका मतलब ऊपर वाला का रेजिस्टेंस कितना R/2 हो जाएगा और नीचे वाला का भी रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है इसका R इक्विवेलेंट निकालिए। तो सोचिए कि ये वायर का, अब इसको मिटा देते हैं, ये सब चीज़ तो समझ गया, यानी इसका रेजिस्टेंस हो गया R/2, R/2 का मतलब 5/2 करोगे तो 2.5 ओम, और ठीक इसका भी रेजिस्टेंस जो हो गया वो कितना, इसका भी रेजिस्टेंस जो हो गया वो 2.5 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट कह रहा है, तो ये तो पता चले कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सीरीज में है कि पैरेलल में है कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए जब किसी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा
और कुछ नहीं पता चल रहा है तो मन ही मन, ये टेक्निक याद रखिएगा, पूरा जीवन काम करेगा कि किसी के अक्रॉस यानी ए बी के अक्रॉस निकालना है हमें रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि करंट किधर बट रहा है किधर नहीं बट रहा है ना, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है कहाँ नहीं डिवाइड हो रहा है, तो मन ही मन एक बैटरी इससे जोड़ दो, अपना बैटरी है आपका अपना, है ना। बैटरी क्यों जोड़ें? क्योंकि अब बैटरी से पता चल जाएगा कि चलो इससे करंट आई निकला। अब इससे करंट आई निकला तो यहाँ तक तो सही सलामत आई पहुँचेगा। अब सोचिए यहाँ से इसका दो रास्ता है, एक करंट इधर आई जाएगा करंट और इस तरफ भी, क्योंकि दो आप जाने का रास्ता दो है, तो इधर मान लीजिए I1 गया तो इधर मान लेते हैं I2, फिर ये I1 ऐसे यहाँ पहुँच गया और I2 ऐसे यहाँ से ऐसे पहुँच गया, दोनों मिलके फिर करंट आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन का मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है? करंट डिवीजन का मतलब इसमें कुछ और जाएगा इसमें कुछ और जाएगा, इट मीन्स ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हो, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2.5 ओम रेसिस्टर का 2.5 ओम रेसिस्टेंस का। ठीक, अब इसके क्रॉस आपको क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट ट्रिक अपनाओ। देखो आर इक्विवेलेंट क्या है, दोनों रेसिस्टर क्या है एक वैल्यू का है, पैरेलल में है तो R बटा N फॉर्मूला लगेगा, N नंबर ऑफ रजिस्टर, अब R हो गया किसी एक का रजिस्टर का वैल्यू लिख दोगे तो 2.5 बटा 2 है ना। अब इसको करोगे तो आ जाएगा आंसर R इक्विवेलेंट। बात समझ में आया? इतना क्लियर हो गया ना जी, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 ओम आ जाएगा। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है ये सुनिए। पहले इम्पोर्टेंट टेक्निक ये है कि किसी स्ट्रक्चर के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो और पता नहीं चल रहा है कि कहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आप जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट मांगे, जैसे हम इसके अक्रॉस मांग रहे थे है ना, डायमीटर के इंड के अक्रॉस, तो हम इस दोनों के अक्रॉस मन ही मन अपना बैटरी कनेक्ट कर दिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि यहाँ से करंट निकला तो कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। और जब ये पता चल जाएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को सिंपली ऐसे ट्रीट करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो इसको इसी तरह से समझ करके आप बनाइएगा। फिर हम 5 क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, 5-6 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। बाकी भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो बहुत नॉर्मल वे में है, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ज़्यादा ना लिख करके जो मेन पॉइंट है उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे और उसी के अनुसार क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम पढ़ करके एक बार आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 1 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, इसके लिए पढ़ रहे हैं, 6 1 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो ये रेगुलर हेक्सागोन है और 6 रेजिस्टर है 1-1 ओम का, उसको जो है इस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक, टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन जो डायग्राम में बताया हुआ है, करें कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इफ द करंट इंटर्स एट पॉइंट ए एंड लीव्स फ्रॉम पॉइंट बी। देखिए ये हेक्सागोन बना दिया, 1-1 ओम का था। ठीक, अब कह रहा है कि करंट इधर ए से इंटर कर रहा है और बी से निकल रहा है, तो आपसे सवाल किया है कि है ना, क्वेश्चन आपसे क्या किया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कितना रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, मतलब सीधी सी बात है आर इक्विवेलेंट निकालना है। समझ में आ गया? चलिए तो कुछ बातें और कर लेते हैं। अगर पता नहीं चले, फिर से बता रहे हैं, पता नहीं चले कि ये कौन सा सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो मन ही मन आप क्या करो, जिसके अक्रॉस कहे उसके अक्रॉस मन ही मन एक बैटरी को ड्रॉ कर लो। इसमें आखिर उतना ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है। बैटरी इसीलिए हम बना दिए कि यहाँ से हम मान लेते हैं कि करंट आई चला, यहाँ तक आई पहुँच गया है, इसको मिटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत उतना नहीं होने वाला है। ठीक, अब सुनिए, ध्यान से समझते जाना। अब देखो यहाँ से करंट आई चलेगा तो यहाँ तक आई पहुँचा, इसके बाद यहाँ जैसे ही पहुँचेगा तो उसके पास 2 रास्ता, एक इधर और एक इधर। मान लीजिए इधर चला करंट I1 और इधर चला करंट I2। अब देखो I1 इससे पास किया,
फिर यही I1 करंट इससे भी पास करेगा और यही I1 करंट इससे भी पास करेगा। यानी ये तीनों ऊपर में जो देख रहे हैं वो सीरीज में है, ऐसे पहचानिएगा। क्यों सीरीज में? क्योंकि तीनों में I1 करंट पास किया है, तो ये तीनों तो सीरीज में हो गया। तो ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज के बदले R इक्विवेलेंट निकालो, कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी कि 3 ओम हो गया। ऊपर वाला मामला खत्म। अब नीचे भी सोचिए, I2 इससे भी पास किया, इससे भी I2 और इससे भी I2, इसका मतलब ये भी तीनों है सीरीज में, है ना। तो नीचे वाला भी तीनों सीरीज में, ये तीनों, ठीक। अब देखो ये जो करंट I चला था वो दो भागों में बट गया, है ना। एक I1 इस स्ट्रक्चर से चला गया, एक I2 इस रास्ते से चला गया, फिर दोनों मिल करके यहाँ से I निकलेगा करंट। इसका मतलब ये तीनों जो है वो सीरीज में और ये तीनों जो है वो सीरीज में, और बाकी ये दोनों जो है पैरेलल में, यानी ये दोनों पैरेलल में, ठीक। और हो गया खत्म कहानी। अब सर्किट सिंपल हो गया। तो दो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, दोनों का वैल्यू सेम, तो इसका R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला, R/N दैट इज 3/2, यानी कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना? 1.5 आया समझ में? यानी कि पहचानना है, सीरीज वाला है तो सीरीज के जैसा बिहेव करेंगे, पैरेलल वाला है तो पैरेलल के जैसा, है ना। उसके बाद सर्किट को सिंपल करके आंसर ला देंगे। ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम का रजिस्टर लेकर के आप क्या करो, एक स्क्वायर बना लो और उस स्क्वायर का नाम दिया ABCD। अब पूछ रहा है आपसे कि आप R इक्विवेलेंट निकालिए अक्रॉस A और D, है ना। किसके अक्रॉस? A और D के अक्रॉस। यानी कि अगर आप क्वेश्चन चाहते हो प्योर फॉर्म में जो बुक में दिया हुआ है तो आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम ईच आर ज्वाइंट इंड टू इंड, देखो इंड टू इंड ज्वाइन कर दिए, टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD, ठीक। फुल स्टॉप। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर, 2 एडजेसेंट कॉर्नर। मतलब अब मान लीजिए कि एक A मान लिए तो दूसरा एडजेसेंट कॉर्नर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा या B हो जाएगा, है ना। तो हम AD के अक्रॉस निकालेंगे, ठीक। यानी एडजेसेंट कॉर्नर जस्ट बगल वाला, तो A के बगल में B भी है और A के बगल में D भी है, तो B के अक्रॉस भी AB के अक्रॉस भी निकाल सकते हो या AD के अक्रॉस भी निकाल सकते हो। किसी की मर्जी है तो CD के अक्रॉस भी निकालेगा, CB के अक्रॉस भी निकालेगा। तो चलिए AD के अक्रॉस हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो जिसके अक्रॉस निकालना है तो मन ही मन क्या करोगे, कुछ देखो ऐसे में पता नहीं चलेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो जिसके अक्रॉस आपको निकालना होता है R इक्विवेलेंट, उसके अक्रॉस हम एक मन ही मन बैटरी ड्रॉ कर देते हैं। अब ये बैटरी आपका काम आसान कर देगा, ये पता कर देगा कि किधर करंट बट रहा है नहीं बट रहा है। अब देखिए ये बैटरी बना दिया, मान लीजिए कि इस बैटरी से I करंट निकल रहा है, तो यहाँ तक I पहुँचेगा और यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक में I1 और एक में I2। अब देखिए I1 चला यहाँ पहुँचा, इससे भी I1 पास करेगा और इससे भी I1 पास करेगा, और इधर से I2 आ रहा था, दोनों मिल करके फिर इधर I बन जाएगा। नहीं, फिर से I यहाँ तक सही, I1 इधर चला, I2 इधर चला, क्योंकि यहाँ 2 रास्ता है, ठीक। तो यहाँ करंट बट गया। अभी इसके अक्रॉस I1 इधर चलते गया, यहाँ से भी I1 पास किया और यहाँ से I1 पास किया। इसका मतलब ये तीनों जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है। ये तीनों किस में है? सीरीज में। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R सीरीज बताओ कितना हो जाएगा? RS लिख देते हैं। तो 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक। और I1 इधर से इधर चला गया और इधर से तो I2 आ रहा था, दोनों मिल करके इधर चल जाएगा। अब देखो इसको और स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। ये स्ट्रक्चर जो है, अब ये कैसे ट्रीट करेंगे इसको देखो थोड़ा सा। अब देखो ये डायग्राम है, तो ये रहा आपका डायग्राम, ये है आपका बैटरी, है ना। ये तीनों के बदले आप निकाल चुके हैं कितना? 6 ओम। तो इसको ऐसे करके लिख दो 6 ओम, है ना, पूरा इफेक्ट। और ये कितना का था? 2 ओम का था,
ठीक। अब देखो ये दोनों क्या चीज़ में है ना, ये तीनों के बदले हम 6 ओम निकाल चुके हैं पहले, और ये अकेला जो बच गया वो 2 ओम। तो 6 और 2 जो है किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। ऐसा नहीं कि 6 2 8 कर देना, ये यहाँ पैरेलल में है। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो माँ को याद करो, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, 6 दूना 12 बटा 6 2 8 है ना, कटाओगे 4 से तो आ जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट कितना 1.5 ओम आ जाएगा। तो ये है बातें, है ना। जब सर्किट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, वो आगे भी बताएंगे। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब हम ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखो इसका कहानी क्या है। कह रहा है फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ये बैटरी से कितना करंट निकल रहा है इन द सर्किट। तो देखिए करंट निकालना है तो फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा, V बराबर आई आर ही। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बाई आर। लेकिन ये R कौन सा लिखे, R इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है, ये वोल्टेज टोटल है। आप खुद देखो टोटल वोल्टेज 3 हो गया, R इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे, है ना। ये सर्किट में तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे, तो बहुत आसान है ना जी, बहुत आसान है। ये तीनों लग रहा होगा कि चलिए सर पैरेलल में है, लेकिन इसके साथ लग रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्या है। तो आप यहाँ से करंट लेके चलो, आई यहाँ आई करंट लेके चलोगे तो देखो यहाँ भी करंट बटेगा, फिर यहाँ पहुँचा करंट तो इधर भी करंट बटेगा, और यहाँ पहुँचा तो इधर भी करंट बटेगा, और फिर ऐसे चला, मतलब हर जगह करंट बट रहा है। तो आप ये सोच लो कि हर जगह करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर से एक बार यहाँ तक आया करंट, फिर यहाँ पे बटा 2 भागों में, है ना। फिर आगे बढ़ा ये भाग, और यहाँ फिर पहुँचा तो फिर 2 भाग में बट गया, फिर आगे बढ़ा तो फिर 2 भाग में बट गया। मतलब हर जगह तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ऑल रेसिस्टर आर इन पैरेलल। अब देखो 12 ओम 12 ओम 12 ओम 12 ओम, इसका मतलब 4 रेसिस्टर है और सभी रेसिस्टर का वैल्यू भी सेम है। तो इसका आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालो आर एन से, है ना। तो आर का वैल्यू कितना 12, एन का वैल्यू 4 रेसिस्टर है 1 2 3 4, तो आप बताओ डायरेक्ट कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब देखिए तो आर इक्विवेलेंट की जगह 3 ओम, 3 से 3 निपट गया, 1 ओम आ गया, 1 एम्पियर आ गया करंट का वैल्यू। यानी बैटरी आपको करंट कितना देगा 1 एम्पियर, है ना। बैटरी एक पेरेंट्स है, ऐसे समझना है ना। क्यों आप आर इक्विवेलेंट यहाँ लगाते हो ये बता रहे हैं। बैटरी पेरेंट्स है, वो ये नहीं देखता है कि हमारा 4 बेटा है ना, और चारों को अलग अलग हम क्या उसको बोल सकते हैं, चारों को अलग अलग नज़रिए से वो नहीं देखता है। 4 तो उसको लगता है वो 4 है बेटा उसका, लेकिन चारों को जो भी मिले वो बराबर मिले, है ना। यानी कि उस सब को लगता है, उसको लगता होगा कि सब एक ही जैसा है ना। तो वो अलग अलग पे बात नहीं करता है, वो एक पे बात करता है। इसीलिए हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये थेसिस है। तो ये भी बता दिए आपको। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें देखो फिजिक्स कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा या सिर्फ अच्छा है तो बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या है देखो, तो पढ़ते जाएंगे और इसका डाटा कलेक्ट करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कह रहा है कि 2 गो रजिस्टर है, पता नहीं कितना का है ना, लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, और दोनों का आर एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट जो है वो आया कितना 10 ओम। मान लीजिए इसको एक इक्वेशन। और क्या कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4 ओम रेसिस्टेंस। अब इसी को पैरेलल में कर दिया गया, आर पैरेलल में, तो ये देता है कितना का, है ना। पैरेलल है तो देखो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। माँ 2 के लिए बताए थे ना कि 2 के लिए बहुत यूज होगा, देखो हो भी रहा है। तो इसका वैल्यू कितना है 2.4।
तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इंडिविजुअल रजिस्टर, मतलब R1 और R2 का वैल्यू। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को कि दो रजिस्टर है, जब सीरीज में कनेक्ट था तो उसका इक्विवेलेंट 10 ओम आया, उसी को पैरेलल में कनेक्ट किए तो उसका इक्विवेलेंट 2.4 ओम आया। ठीक, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो R1 और R2 का वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है, खाली अब देखो मैथमेटिक्स चलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, R1 इंटू R2 ये लिख दिए, इतना आ गया। यहाँ से देखो R1 और R2 का वैल्यू, R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना लिखोगे 2.4, और R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते हो। अब देखो तो R1 प्लस R2 का वैल्यू आप कितना पुट कर दो, इसमें 10 पुट कर दो तो R1 इंटू R2 बराबर 24 ओम हो जाएगा। क्या नहीं, अरे R1 इंटू R2 24 ओम हुआ, कैसे हुआ? तो इससे देखो R1 R2 2.4 इंटू R1 प्लस R2, और ये R1 प्लस R2 के जगह पे 10 ओम रखेंगे तो आ जाएगा ना इतना। यहाँ से देखो R1 या R2 का वैल्यू निकाल लो, R2 का निकाल लो तो 24/R1 नहीं है। अब इसको फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो R1 प्लस R2 के जगह कितना 24/R1 इज इक्वल टू 10 ओम। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 10 R1 होगा। कैसे ऐसे हो गया, पहले एलसीएम ले लिए, कर ही देते हैं। पहले एलसीएम देखो लोगे R1 तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 ओम। तो यहाँ से देखो R1 का स्क्वायर प्लस इसको 24 इज इक्वल टू 10 R1 हो गया ना, सारा रेजिस्टेंस है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस इसको इधर कर दो तो माइनस 10 R1 हो गया प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, इसको तोड़ो इस तरह से, है ना, कि R1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या करेंगे -6 R1 कर देते हैं और -4 R1 कर देते हैं तो 10 आ जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब R1 इससे कॉमन ले लो तो R1 -6 और इसमें -4 कॉमन ले लो तो R1 -6 इज इक्वल टू 0। ये सब करने के लिए आता होगा आपको, मैथमेटिक्स में सर बताते होंगे। तो यहाँ से R1 -6 और R1 -4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप करोगे R1 -6 इज इक्वल टू 0 तो R1 बराबर 6, और दूसरा बार R1 -4 इज इक्वल टू 0 तो R1 बराबर 4। अब क्या लगा कि R1 का सर दो वैल्यू आ गया, बिल्कुल आएगा, है ना, एक R1 बराबर 6, एक R2 बराबर 6। तो ये इक्वेशन जज करेगा कि कब क्या होगा। हमें तो इक्वेशन पहले दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 बराबर 10 आना है। तो अगर R1 को आप 6 लेते हो तो R2 4 हो जाएगा, तब ना 10 होगा। और अगर R1 को आप 4 लेते हो तो R2 अपने आप 6 लेना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। यही आंसर है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यानी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके आधार पे, तो करंट और वोल्टेज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसा वाला क्वेश्चन हम 5 करते हैं। थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए।